अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वो और ही होंगे कम हिम्मत जो जुल्म सितम को सह न सके, शमशीर सना की धारों पर रोए कायदे कह न सके। जश्म फलक ने देखा है ताकत में जो हमसे बढ़कर थे, हक का तूफान जब भी उठा वो मध्य मुकाबले रह न सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक सच कहने की तौफीक अता फरमाए, फिर हम सबको उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। रूए ज़मीन पर जितने भी जानवर हैं, हैवानात हैं, इंसान हैं, परिंदे हैं, सब की रोज़ी अल्लाह ने फरमाया कि मेरे ज़िम्मे है। इस लफ्ज़ के अंदर, इस इबारत के अंदर, इस कुरान मजीद की आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाह, अला का लफ्ज़ लेके आए हैं। अला जो फ़र्ज़ियत पर दलालत करते हैं, जैसे कि नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये मेरे ऊपर फ़र्ज़ है। ये अल्लाह पर फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन जुमला वो लेके आए कि जो फ़र्ज़ियत पर दलालत करता है। अल्लाह हमें रोज़ी दे रहा है, अपने फज़ल व करम से दे रहा है, ना दे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ वही ले आए जो फ़र्ज़ियत वाला दलालत करता है। ये भी अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत मसलियत है। अल्लाह तबारक व तआला सबको रोज़ी देता है, सबको, परिंदों को, हैवानात को, इंसानों को, जिन सबको रोज़ी अल्लाह ने देनी है। अब रिज़्क़ जो है, रिज़्क़ इसके दो माने हैं, एक हलाल, दूसरा हराम। अब ये हलाल और हराम इंसान के खुद के कसब पर है, कमाने पर है। एक बंदा ऐसा है सारा दिन मजदूरी करता है, मेहनत करता है, शाम को जब आता है अपनी मेहनत के पैसे लेके आता है, खुद भी खाता है, अपने बच्चों, बीवी बच्चों को भी खिलाता है। अल्लाह इसको रिज़्क़ दे रहा है। दूसरा बंदा है, अल्लाह उसको भी रिज़्क़ दे रहा है। वो क्या करता है, वो सुबह जाता है, लोगों को लूटता है, रिश्वत लेता है, सूद खाता है, दो नंबरी करता है, फ्रॉड करता है। अब शाम को मजदूर भी अपने पैसे लेके आएगा, वो बंदा भी लेके आएगा। अब जो एक मजदूर लेके आया वो अपने खून पसीने के लिए आया मजदूरी, और जो दूसरा बंदा है वो लोगों का हक छीन के आया। रिज़्क़ दोनों को मिला है, लेकिन एक को हलाल, दूसरे को हराम। बाकी रिज़्क़ देने वाली रब की ज़ात है। इसी आयात के तहत इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ने एक वाक़या नकल किया। कबीला अशारीन ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ रहे थे, मदीना से कुछ दूरी पे थे, 2-3-4 किलोमीटर दूर थे। इनके पास जो राशन था वो ख़त्म हो गया था। उन्होंने कहा कि हम सारे मदीना पहुंचने के लिए हमें मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि भूखे हैं, बूढ़े भी हैं, औरतें भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं। तो उन्होंने एक बंदा तैयार किया कि जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके बता दें कि कबीला अशरीन के कुछ लोग आपकी ज़ियारत के लिए आ रहे हैं, हमारे पास राशन ख़त्म हो गया, हमारा इकराम करें। वो बंदा गया मदीना मुनव्वरा में। जैसे मदीना मुनव्वरा में पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे थे मस्जिद नबी में। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। जब ये तिलावत फरमा रहे थे, उस बंदे ने सुना, आज हम पता क्या करते हैं, हम इंग्लिश याद करें, अंग्रेज़ों की किताबों को तरजीह देते हैं। कुरान अरबी में, जन्नत की ज़बान भी अरबी, हजूर की ज़बान भी अरबी, और मदीना वाले भी अरबी बोलते थे, उनको पता था। उसने ये जब ये आयत सुनी, फरमाया कि ये तो अल्लाह तबारक व तआला का कुरान है। अल्लाह ख़ुद फरमा रहे कि रूह ज़मीन पर जितने भी हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, सब की रोज़ी में। क्या हम कबीला अशारीन के लोग इतने गए गुजरे हैं, अल्लाह हमें रोज़ी नहीं देगा? उस बंदे ने अपना अकीदा मजबूत किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए बगैर वहाँ से वापस हो गए।
कबीले वालों ने पूछा कि क्या बना, फरमाया कि आपका काम हो जाएगा। उन्होंने समझा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया होगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा इकराम करेंगे, भेजेंगे किसी बंदे को। कुछ देर ही गुजरी थी, दो बंदे आए। एक के सर पर टोकरा था जिसमें रोटियां थी, दूसरे के सर पर भी टोकरा था, उसमें चम्मच वगैरह ये चीज़ें थी। लेके आके रख के वापस चले गए। पूरे कबीलों वालों ने खाया, सैर हो गए, खुश हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकराम किया। जो बच गया उन्होंने कहा ये ज़ाया ना करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और की खिदमत कर, उसको किसी और की मेहमान नवाजी कर देंगे, किसी और का भला हो जाएगा। उन्होंने वो खाना बचा हुआ उठाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि आपने जो खाना भेजा है इस तरह का हमने अब आज तक कभी खाना नहीं खाया था। इतना लजीज, इतना पकीज़ा, इतनी नूरानियत थी खाने में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए कि ये मैंने तो कोई खाना भेजा नहीं। आपसे फरमाया कि मैंने तो कोई खाना नहीं भेजा, कौन सा खाना मुझे दिखाओ। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया, ये खाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लुकमा अपने मुंह में ले लिया। जब लिया तो फरमाया, मुस्कुराया, फरमाया कि अल्लाह ने तुझे जन्नत का खाना खिलाया। उस बंदे से कितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब हो गए, आपने तो मुझे नहीं कहा, ये क्या माजरत। उस बंदे ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं आपके पास आया था, आप मामिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा ये आयत तिलावत फरमा रहे थे। मैंने अपने अकीदे को मजबूत किया। मैंने कहा जब अल्लाह खुद फरमा रहे मैं सबको रोज़ी देता हूँ तो अल्लाह हमें भी रोज़ी देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाया कि अल्लाह ने आपको जन्नत का खाना खिलाया है, ये खाना मुझे दो, मैं खाता हूँ। और इस तरह का खाना आपने ज़िंदगी भर भी नहीं खाया होगा। ये जो दो बंदे आए थे, अल्लाह ने दो फरिश्ते भेजे थे। जब इंसान का अकीदा मजबूत हो जाता है फिर अल्लाह तबारक व तआला गैबी मदद फरमाते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला इंसान को दुनिया में वो कामयाबी अता फरमाते हैं बशर्ते आपने अल्लाह को राज़ी किया हो, अल्लाह के रसूल को खुश किया हो। फिर देखे दुनिया में मज़े, आखिरत में मज़े हैं। आखिरत में क्या होगा, आप दिल करेगा यार ये परिंदा जा रहा है, ये जो बटेर है इसको खाने का दिल करेगा। जैसे आपका दिल करेगा वो उसी वक़्त आपके पास आ जाएगा। जब फेंकेंगे हड्डियाँ उसकी फेंकेंगे, फ़ौरन परिंदा उड़ के चला जाएगा। यानी जो चाहेंगे अल्लाह आपको देगा जन्नत में। लेकिन अगर दुनिया में अल्लाह को खुश करें, अल्लाह को राज़ी कर लें तो अल्लाह तबारक व तआला आपको दुनिया के अंदर भी वही मेवे अता फरमाएंगे। एक और वाक़या है, एक बंदा था, उसका बाप फौत हो गया। वो कब्रिस्तान जाता, सुबह सुबह कुरान मजीद की तिलावत करता, पढ़ता, वापस आ जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि अपने बाप की कब्र पर तिलावत करके वापस आ रहा था। आते हुए उसका हाथ एक कब्र पर लगा। जैसे ही कब्र पर लगा तो वो हाथ साफ करके अपनी दुकान पे आ गया। जब दुकान में आया, दुकान का शटर उठाया तो लोगों को कई चीज़ें देना शुरू की। जो भी आता तो पूछता कि यार ये खुशबू आपने कहाँ से लगाई है। कहता मैंने तो किसी को मैंने लगाई नहीं है। सारा दिन ऐसा ही मामला हो, जो भी आता यार खुशबू बहुत अच्छी है तेरी, यार कहाँ से ली है। वो परेशान, उसने सोचा कि यार मैंने खुशबू तो लगाई नहीं है, ये क्या वजह है। हाँ, उसके बाद में जहन में ख्याल आया, मैं आते हुए गिरा था, एक कब्र पे गिरा था, वहाँ मेरी मट्टी उस कब्र की मट्टी मेरे हाथों को कपड़ों को लग गई थी। तो जो कपड़े सूंघे तो वाक़ईतन खुशबू आ रही थी। उस बंदे ने सुबह दूसरे दिन दोबारा गया तो उसी कब्र के पास जैसे गया तो खुशबू आ रही थी। मट्टी उठाई, खुशबू आना शुरू हो गई। जब दुकान पे गया तो लोग दोबारा आना, यार आपने कहाँ से खुशबू, बताते नहीं है। उसने कहा कि मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। उसने कहा कि मैंने इलाके में पूछना शुरू कर दिया कि ये कब्र किसकी है। पूछते पूछते बताते बताया कि यार फलां बंदा है, उसकी बीवी की है। तो उसके पास चला गया, उसको जाके मिला, उसको कहता है कि यार मुझे एक बात पूछनी है। उसने कहा जी पूछें। फरमाया कि फलां कब्रिस्तान में फलां जगह पे एक कब्र है, उसमें कोई आपकी बीवी दफन है या कौन है। आपको बताया कि आपकी बीवी है, वहाँ से खुशबू आती है। उसने कहा खुशबू तो आती है। फरमाया कि मैं ऐसे ही हुआ, एक दिन गुजर रहा था, मैं गिरा उसके कब्र के ऊपर जाके तो वो मट्टी लग गई थी, वो खुशबू। दूसरा दिन मैंने जाके चेक किया तो वैसी खुशबू आ रही थी, क्या वजह है। उसने कहा कि ये मेरी बीवी है, बीवी।
उसने कहा पता तो है मैं आपकी बीवी है, लेकिन वजह क्या है कि कब्र से खुशबू आ रही है। उसने कहा नहीं बस इसको बात को छोड़ दें। उसने कहा नहीं आपको ये वजह बतानी पड़ेगी। उसने कहा नहीं। जब उसने इसरार किया, उसने कहा असल बात ये है कि मैं आपको बात बताता हूँ। वो मसला ये है कि मेरी 5 बहनें हैं, मैं अकेला भाई था, मेरे माँ बाप भी ज़िंदा हैं। उनके इसरार पे कि आप शादी करें शादी करें शादी करें, मैंने शादी कर ली। अच्छा मैं शादी के काबिल नहीं था, शादी तो मैंने कर ली। जब शादी कर ली, पहली रात मैंने अपनी बीवी को बता दिया कि मैं ऐसे ऐसे है, मैं यानी शादी के काबिल नहीं था। मैं अपनी बहनों को माँ बाप को खुश करने के लिए ये कुर्बानी दी है। वो औरत साबिर थी, उसने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, तू उनको खुश करे, खुश ही रह। उस औरत ने वो बंदा कह रहा था, उसका घर वाला, उस औरत ने मेरे साथ 30 साल गुजारे, 30 साल इतना सब्र किया और किसी को बताया तक नहीं, ना अपने माँ बाप को ना मेरे माँ बाप को। मेरे माँ बाप को भी वही पता था कि बच्चा ठीक है, उनके माँ बाप भी। यानी उस औरत ने, उस मेरी बीवी ने 30 साल के अरसे में चा न चूँ किए, सब्र किया। जब कब्र में मैंने उसको दफन किया तो उसी दिन से उसको खुशबू आने लगी। यानी देखें, एक औरत इतने साबिर, किसी को नहीं 30 साल के अरसे में। अल्लाह ने फिर क्या इनाम बता फरमाया? अल्लाह ने फरमाया कि अच्छा तूने एक बंदे का राज रखा, अच्छा तूने उस बंदे को खुश किया, अच्छा इस वजह से अल्लाह ने फरमाया कि तेरी दुनिया की जन्नत बना दूंगा। और देखें उसने सब्र किया, बस और तो कोई काम नहीं किया। और तो नेकी इबादत हर बंदा करता है, लेकिन इस अमल की वजह से उसकी कब्र से खुशबुएं आ रही थी। इस वजह से हमें चाहिए हम घर में इत्तेफाक रखें, मोहब्बत रखें, प्यार रखें। देखें हम अपने घर वाले की इतनी खिदमत करें, अपने बच्चों की इतनी खिदमत करें कि वो आप पर जान कुर्बान करें। उनको पता हो कि मेरी माँ है, इनकी खिदमत करनी है, और घर वाले को पता हो कि ये मेरी बीवी है, मैंने इसकी खिदमत करनी है। देखें हम जब अपने घर में साफ़ सुथरे रहेंगे, जब माहौल अच्छा होगा, दीन का माहौल होगा, कुरान पढ़ना होगा, तो देखें नूरानियत भी आएगी और घर में इत्तेफाक भी होगा। जिस घर में इत्तेफाक ना हो तो उस घर में बरकत भी नहीं होती। अब जाके चेक कर लें, तजर्बे कर लें, बात कुछ भी नहीं होती। छोटी सी बात, तूने गिलास ही इधर पकड़ा, इधर क्यों रखा, तूने गिलास क्यों तोड़ दिया, तू शादी पे गया था क्यों नहीं गया। इसी छोटी छोटी बातों पे शैतान तो साथ फिर होते हैं, नफरतें बैठ जाती हैं, इस वजह से घर टूट जाते हैं। इस महफिल में मेरी माएँ बहनें बैठी होंगी, इस चीज़ का ख़ास ख्याल क्या करें, छोटी छोटी बात में ना लड़ा करें। जब इंसान का घर तबाह हो जाता है, देखें जब इंसान किसी औरत को तलाक देता है ना, तलाक, आसमान हिल जाता है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जब निकाह होता है मियाँ बीवी का, तो आसमान के फरिश्ते खुश हो रहे होते हैं, अल्लाह भी खुश हो रहा था। एक बंदा है जो रो रहा होता है, वो कौन? वो शैतान, कि अब निकाह हो गया, ज़िना का दरवाज़ा बंद हो गया। लेकिन जिस वक़्त तलाक मिलती है उस वक़्त आसमान हिल जाता है। ये क्यों होती? छोटी छोटी बातों पे। देखें आप इन चीज़ों पर गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको दे दिया है कोई घर वाला, तो उसकी आप कदर करें। देखें जिस घर में कुरान हो, अल्लाह अल्लाह रसूल की बातें हों और मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत हो, तो वो घर कभी उजड़ते नहीं देखे हमने। और जिस घर में मोहब्बत ना हो, अब मैंने आपको एक मिसाल सुना दी है, 30 साल के अरसे में उस औरत ने किसी को नहीं बताया, फिर अल्लाह ने क्या नतीजा अता फरमाया? अब देखे जो उसकी कब्र से गुजरता, जिसको मट्टी लगती उसके हाथों से, कपड़ों से खुशबू होना शुरू हो जाती। तो इस वजह से हमें चाहिए कि इन बातों पर अमल करें। रिज़्क़ देने वाली रब की ज़ात है। बाकी एक एतकाफ़ औरत बैठ सकती है जहाँ वो नमाज पढ़ती है। नमाज घर में कोई एक जगह मखसूस होती है, वहाँ पे आप खैमा लगा लें, वहाँ बैठ के आप क्या करें? एतकाफ़ बैठें। लेकिन एतकाफ़ में एक ही ज़रूर याद रखें, अपने घर वाले से इजाज़त ज़रूरी है। अगर वो आपको इजाज़त दे दे तो फिर एतकाफ़ बैठें, वरना एतकाफ़ ना बैठें। और एतकाफ़ जब बैठें तो आप एतकाफ़ के सारे कानून ज़ाबित का ख्याल करें
उसमें ये है कि आप नहा भी नहीं सकते ठंडक हासिल करने के लिए। और कुछ ख़ास दिन होते हैं, अगर किसी औरत को पता है कि ख़ास दिन है तो उन दिनों में वो इत्तिकाफ़ ना बैठे, इत्तिकाफ़ टूट जाएगा तो फिर उसको कज़ा करनी पड़ जाएगी, फिर दोबारा रोज़े रखने पड़ेंगे। हाँ, जिनको पता है कि इन दिनों में 10 दिनों में इस तरह का कोई मसला नहीं है तो वो इत्तिकाफ़ बैठ सकती हैं। जब इत्तिकाफ़ बैठते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसको सारे सवाब अता फरमा दें। देखिए, मुसलमान पर कोई चीज़ ज़रूरी भी है, मरीज़ की आदत करना, अल्लाह के राह में ख़र्च करना और जनाजे में शिरकत करना और भी बहुत सारी हैं। जब बंदा इत्तिकाफ़ बैठ जाता है अल्लाह तबारक व तआला उसको सारी चीज़ें अता फरमाते हैं। अल्लाह के राह में खर्च, उसका सवाब भी मिलेगा, मरीज़ की आदत का भी मिलेगा। और दूसरी मज़े की बात यह है कि आप सोए रहें, फिर नमाज़ पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला आपको सोने का भी सवाब अता फरमाए। इस वजह से जो मेरी माएँ बहनें बैठना चाहती हैं वो बैठें, क्योंकि ये अच्छा, इत्तिकाफ़ होता 3 किस्म का है, एक नफली, दूसरा वाजिबी, तीसरा सुन्नती। नफली किसको कहते हैं? नफली ये है कि आपके लिए नहीं है, वो है मर्दों के लिए कि मस्जिद में जाएं तो इत्तिकाफ़ की नियत कर लें। और वाजिबी ये होता है कि आप कोई मन्नत मांगे, ऐ अल्लाह मेरा ये काम हो जाए, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, या मुझे सेहत याबी हो जाए, या मेरे बच्चे की हो जाए, या मेरे घर वाले की हो जाए, मैं 3 दिन या 10 दिन इत्तिकाफ़ बैठूँगी। ये है वाजिबी, ये ज़रूरी है, अगर नहीं बैठोगे तो गुनहगार होगा। दूसरा है सुन्नती। सुन्नत ये है कि रमज़ान का जो अभी ये 20 का रोज़ा होगा, 21 की जैसे रात होगी तो आप इत्तिकाफ़ बैठ जाएँ सूरज के गुरूब होने से पहले पहले, और जब चाँद नज़र आ जाए तो आप उठ जाएँ। हदीस पाक में आता है कि जब इंसान इत्तिकाफ़ बैठा है, इत्तिकाफ़ ऐसे होता है जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पेट से निकलता है, वो गुनाहों से मासूम पाक साफ़ होता है। मुअतकफ़ भी जब इत्तिकाफ़ से निकलता है तो वो भी ऐसे पाक साफ़ हो जाता है। जैसे हाजी आते हैं ना, हाजी उम्रा करके तो उसे दुआ करवाते हैं, यार पाक हो गया, गुनाहों से पाक साफ़ हो गया, अब इससे दुआ करवाई जाए। तो इसी तरह मुअतकफ़ भी हाजियों की तरह हो जाता है। अल्लाह तबारक उसको हज उम्रे का सवाब भी अता फरमाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको पाक साफ़ कर देते हैं। अगर वो दुआ करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को भी रद्द नहीं करेगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।